हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है जीएसटी। आज हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। ठीक, तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, is a tax applied by a business on the sale of particular product and or service provide to her। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। ठीक है, इसे वस्तुओं के खरीदने या फिर सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे वे में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो अप्लाई किया जाता है बिजनेस में प्रोडक्ट के सेल होने पर। ओके, तो ये था मीनिंग जीएसटी का। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, नंबर 1, टू एलिमिनेट the cascading effect. Cascading effect means when is the tax on the levied on a product at every step of the sale until it's sold to the final consumer। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब जैसे प्रोडक्ट तैयार हो रहा था हर एक स्टेप पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, बट जैसे जीएसटी आया, जीएसटी वुड बी लीव्ड ओनली टू द नेट वैल्यू एडेड ऑन द प्रोडक्ट, नॉट टू द होल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीएसटी अप्लाई होता है नेट वैल्यू पे, ना कि होल वैल्यू पे, यानी कि हर एक स्टेप पे जीएसटी लागू नहीं होता। प्रोडक्ट बन गया, कंप्लीट हो गया तो आपका जीएसटी तब लागू हो। सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव का है वो है यूनिफॉर्म द टैक्स स्ट्रक्चर, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, बिफोर द जीएसटी द टैक्स रेट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो जीएसटी का ये ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्य है कि वन नेशन, इट मीन्स दैट वन टैक्स। बिफोर जीएसटी, जीएसटी आने से पहले क्या होता था, हर एक गुड्स पे अलग अलग तरह का टैक्स चार्ज होता था, बट जैसे जीएसटी आया तो वन नेशन, इट मीन्स दैट वन टैक्स का लागू हो गया। नेक्स्ट है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, आफ्टर जीएसटी द प्रॉब्लम इन इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन रिड्यूस। अर्लियर फॉर्म फेस्ड मेनी प्रॉब्लम फॉर द registration of custom, VAT, dealing with the tax authorities, etc. The benefit of GST has helped company to carry out their business with ease। ठीक है, तो जीएसटी आने के बाद क्या हो गया, बिजनेस करना आसान हो गया। ठीक है, आफ्टर जीएसटी जितने प्रॉब्लम थे टैक्स देने में, जो भी प्रॉब्लम होता था वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ द सेक्टर विल स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड। द गवर्नमेंट tries to put those firm into the mainstream light. This business can be bakery in your loyalty or maybe the small factory। ठीक है, देखिए रेगुलेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर मतलब इंडिया में बहुत सारे सेक्टर है, ठीक है, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, द गवर्नमेंट ट्राई क्या कर रही है, उसको मेन स्ट्रीम, जो भी उसका मेन काम है, पर्पज है, उसको बिजनेस को क्या करना, सेटअप करने की। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आगम, एक तरफ से बोल सकते हैं प्रॉफिट। जीएसटी इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या करती है, वो इंक्रीज करती है। टैक्स इवेशन इज द वेरी हार्ड, टैक्स इवेशन बहुत हार्ड है। सो एवरी फॉर्म नीड टू पे टैक्स जीएसटी। तो हर एक फॉर्म क्या पे कर सकती है, जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है, ये तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सिमिलर टू वन नेशन वन टैक्स विथ द गोल ऑफ द मेकिंग इंडिया यूनिफाइड मार्केट। जो मेन गोल है कि इंडिया को क्या बनाना है, यूनिफाइड मार्केट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ अ सिंगल टैक्स। ठीक है, ये सिंगल टैक्स है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम द मेकर टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये एक सिंगल टैक्स है जो अप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विस पे। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ द ओनली कैलकुलेटेड इन द वैल्यू एडिशन इन द एट द पॉइंट ऑफ थ्रू आउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो इसका खासियत ये है कि ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके अलावा ये हर एक स्टेप पे कैलकुलेट नहीं होता। प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, देन प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो तो उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है द अल्टीमेट कस्टमर विल जस्ट पे हिज द पोर्शन ऑफ द टैक्स रेदर देन द फुल सप्लाई चेन एज द प्रीवियसली द केस। ठीक है, उसके बाद है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी इज अ नेशनल इनडायरेक्ट टैक्स दैट अप्लाई टू द मैन्युफैक्चर सेल कंज्यूमशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स बोल सकते हैं जो सिर्फ अप्लाई होता है किस पे, गुड्स पे, सर्विस पे, मैन्युफैक्चर हो रहा है जो, ठीक है, उस पे अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द जीएसटी टेक द प्लेस ऑफ वेरियस टैक्स इम्पोज बाय द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी जितना भी टैक्स होता था वो सबको हटा के कौन ले लिया है, आपका एक टैक्स आपको देना है वो है जीएसटी। ठीक है, किसके द्वारा, फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अप्लाई किया गया। उसके बाद है एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई साइड जीएसटी इज द लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और अपोज टू द मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्रोवाइडिंग एंड सर्विस। ठीक है, ये किस पे अप्लाई होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विस पे ही अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी फाउंडेड on the principle of destination based consumption taxation as the opposed to the current approach of the origin based consumption taxation। उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी का, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। कितना टैक्स अप्लाई होता है, 3 टाइप्स। ठीक है, अंडर द सिस्टम कौन कौन, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, देखिए सीजीएसटी दिस इज द टैक्स लिव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन उत्तराखंड। ठीक है, तो सीजीएसटी जो है वो अप्लाई होता है केंद्र सरकार के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी। नेक्स्ट है SGST, द टैक्स लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल अ ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद इन उत्तराखंड। ठीक है, तो दूसरा SGST जो है वो स्टेट के अंदर चार्ज होता है। ओके, उसके बाद लास्ट है IGST यानी कि इट इज़ अ टैक्स लिव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। आपको क्या पे करना है, आपको पे करना है IGST, इट मीन्स दैट उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये था आज के वीडियो में what is the meaning of GST and what is the characteristic of GST and what is the objective of GST। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।